और संसार से जाहिर हुए, और भक्त लोग ने भी हरिनाम के आश्रय लिए हैं। और बताए पूरे गांव में हरिनाम हुआ। आशावादी जी खोज रहे, पूरे गांव का चक्कर हो गया। एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। ये हरिनाम संकीर्तन एक पग अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। और विशेष विशेष आज के जो संकीर्तन है भक्त लोग समर्पित कर रहे हैं हमारे ऋषि प्रभु को। विशेष बताया गया हरि, देखो 2 अक्षर है। हरि शब्द कितने अक्षर है? जोर से कहते हैं 2। बाबा 9वां साल है। कितने अक्षर? 2 अक्षर। 2 अक्षर। और ये 2 अक्षर से संपूर्ण हरति हिति हरि, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए खाली 2 अक्षर से। क्यों 2 अक्षर है? जून बताएगा। आशा माता जी उसके लिए ध्यान ब्रेकफास्ट पैक करके। क्यों 2 अक्षर? हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा कहो कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए कल भजनता आज भजनता आज, 2 पल में परले होगी फिर भजेगा कब, 2 फिर भजेगा। लोग है भैया 1 साल और गए। आयु हरति वैपुंसा उदय अस्तम च ये नसो, तस हरदे शनोनिता उत्तम श्लोका वर्ते। ये सूरज उदय और अस्त होता है, पैगाम देता मनुष्य। एक रोज कमती हो रहे। हम लोग कृष्ण भावना क्यों बातें जानते? ये जन्म मरण से बचने के लिए, क्योंकि कृष्ण कह रहा है, कपिल देव अपने मां को कहा तस हरते शनोनिता उत्तम श्लोका वर्त्या। मां, उस व्यक्ति का आयु को ठेस महस नहीं होगा, उस व्यक्ति को काल छू नहीं पाएगा, क्योंकि काल भी तो नहीं है। कालो अस्मि लोक शयाकृता प्रवृत्ता, आई एम द एंडेवरिंग डेथ, मृत्यु मैं हूं। इसलिए लेकिन काल उसको नहीं छू पा रहा है। किसको नहीं छुएगा? जो भी आप लोग ने किया पूरे गांव में 2 अक्षर खाली हरि का शरण ले लो तो बताया गया तस उत्तम श्लोका वर्त्या। बोले मां, जो उत्तम श्लोका मेरे गोविंद उत्तम श्लोका है, बोले उसके नाम के जो उच्चारण करे ना, काल उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पा रहा। काल उसके ऊपर छू ही नहीं पाएगा। काल उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है मां, क्योंकि हरि के आश्रय 2 अक्षर हा संपूर्ण पापों पर नष्ट। अब क्यों 2 अक्षर में सब पाप नष्ट हो जाते? थोड़ा तो कुछ सोच के बताए। हरि क्यों 2 अक्षर में सब नष्ट हो जाता है? ठीक है, नहीं बता रहा, पूछा कैसे नष्ट हो? क्यों? बड़ा सरल है। हमारे शरीर में जितना अंग है 2 अक्षर है। आ ही का ना का दा ता प ए हा ता। कितने अक्षर हुए? 2। यानी कि 2 अक्षर वाला चीज लोग कोई कुछ पाप भी करी सोई ना, तो यही 2 अक्षर उसकी मीटर, यही 2 अक्षर हरि से बड़ा। ये हरति दी हरि, वो हरि का नाम लेने से, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समानस तम नमामि हरि प्रियम। इतनी बड़े समर्थ है उस हरि के नाम में, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। और उस हरि के नाम लेते लेते, खासकर इस नए साल में लोग जा रहे हैं। नए साल के मतलब काल वही है, काल के समय हम बदलते हैं, काल नहीं बदलता है। और अगर वास्तविक में हमारा स्वभाव नहीं बदली हुआ है तो
तो हम खाली एक साल में जा रहे हैं, नया साल में नहीं गए। नया साल में प्राणी कब जाता? जब प्राणी का स्वभाव बदल जाता, जब प्राणी का ज्यादा करुणा, ज्यादा दया, ये सब जब आने लगे तो समझना उसका स्वभाव में बदलाव आ गया। Just don't go through the years। हमारे प्रभुपाद जी कहते ग्रो थ्रू द इयर्स। वो सालों के साथ मचिवा हो, ये मचिवा डिवोटी नहीं रह सकते, हमें परिपक्व बनना पड़ेगा। नारद मुनि बोले हे वेद व्यास कह रहे उस समय वो परिपक्व नहीं था, जब शूद्रपुत्र था, अंदर झांकी हुआ, अब हो नहीं रहा दर्शन, बेचैन हो गया। आकाशवाणी हुआ कि नारद अभी तुम परिपक्व नहीं हो, इन मचिवा हो। जब मैच्योरिटी आ जाता है तो कन्हैया तेरे आगे खड़ा हो जाता है, और वो मैच्योरिटी का मतलब अब तुम्हारे में कोई भेदभाव भी, भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा है, भजना दे गोविंदा है, भजना दे
मेरे साधु संस्कारे, ये जीता जागता एक सपना है, सपना कल्पना में धस जाओ, क्योंकि सपना से निकल पड़िए गुरु। साथी सभी बताया गया है। संसारा सिंधु अति दुष्करम पुत्री सो नन्या पलवा भागवत पुरुषोत्तमस्य। हम श्री भागवत के आश्रय लेते, श्री हरि के आश्रय लेते। नया साल के मतलब कुछ नया करना, इसी का मतलब है नया साल। तुम वही नहीं रह सकती हो जो तुम थे, पापाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो। अरे नया साल आ गया, द्रोही हो, निंदनीय हो, अरे तो ये परिवर्तन होना है। नया साल, नया साल की खुशियां हम लोग बांटते सबको कि नया साल शुभ हो। मतलब क्या शुभ? कि तुम और भगवान के करीब आओगे। इसका अर्थ तो यही हो, क्योंकि भगवान मंगलदायी है और भगवान के करीब आने के मतलब हमारे स्वभाव यशति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वस समस्ते का सूर्य गना, देवताओं के दिव्य गुण आने लगे तो ये फिर मंगलदायी नहीं होने लगता है। तो यू आर द सेम पर्सन, यस आई एम द सेम। कितना बदलाव आ गया प्रभु आप में। माता जी आप वही हो। मुझे याद है लास्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैं जब भागवत करने गया था तो एक माता जी आप वही हो। बाल थोड़ा पैम कर ली, एकदम डिफरेंट लग रही है। मैं बोला माता जी आप वही? हाँ प्रभु हम वही। उसके पति साथ में था। हाँ मैं वही हूं। और विनोद की बात तो ये है, वो माता जी अब क्या करें? मैं बोला मैं छीन नहीं पाया आपको। हाँ प्रभु थोड़ा बढ़ना समझना, नहीं तो ये कहीं दूसरा तरफ नहीं जाता। उसको बोला, मैंने उसको ताका ना,
तो ये सब मजाक में विनोद में बोल रहे हैं, इसको नया नया पसंद है। बोले अगर मैं वही बीवी रहूंगा इसका नजर तो इधर उधर जाए लगी, मुझे भी इसके लिए संवरना पड़ता है, सजना पड़ता है। अच्छा, तो अंदर मेरा तो एक आनंद उठने लगा, भैया इसे पति पत्नी में विनोद भी होना चाहिए। तो वो पति को अच्छा लगता है जो पत्नी इसके लिए सपरती है, संवरती है, सजती है। अब वही फटाफटा पैर के रोज आते हैं, हे भगवान हे गोविंद। इससे सब तो मेरे काम वाले हैं। पत्नी भी तो भैया, लेकिन मूल धारा मुझे अच्छा लगा। बोले प्रभु मैं इसके लिए सफल रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि रामायण अनुसुईया मैया कह रही, एक धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद। भागवत में कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा बुद्धि आत्मन मनुसृता स्वभाव यद्यत् करोति सकलम परस्मै नारायणति समर्पयत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय, काया शरीर, काया फिर मन और फिर वचन, मतलब वो नए नए कर अपने ठाकुर को देता है। पत्नी का लक्ष्य एक है और वो क्या है, एक बताया गया है पति सेवा, एक पत्नी है, एक पति है और पति सेवा। सभी लोग बोले पति पत्नी पति सेवा, ये समझ में आ रहा है। जो प्राणी अनन्य भाव से अपने पति को सेवा कर दे, बताया गया है वो अनन्यता जो है, अनन्यता, और गोविंद की वो अनन्य भक्ति है, और अपने पति को अनन्य भाव से सेवा करे तो उसका पति अगर नरक में हो तो वो निकाल सकती है स्वर्ग में। जो भक्त अनन्य है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है सेवा स्वामी स्वामी सेवा, वही चीज हुआ ना, सेवक स्वामी और बीच में कुछ है स्वामी सेवा, पति पत्नी और बीच में है पत्नी पत्नी सेवा। अरे बाबा, पत्नी जो है वो पति की सेवा करेगी। पत्नी स्वतंत्र नहीं है, पति के निग्रह में वो अपनी कार्य करती है। किसके निग्रह में? पति के। लेकिन पति भी स्वतंत्र नहीं है, वो अपने गुरु के आज्ञा पर अपना कार्य करते हैं, और गुरु अपने गुरु परंपरा के आज्ञा पर कार्य करते हैं, और ऐसा जीवन सफल भूत माना गया है। वो पत्नी का भी और वो सेवक का भी जो अनन्यता अपने स्वामी में धरे, पत्नी जो अनन्यता अपने पति में धरे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भगवान के जो प्रिय भक्त लोग रहते हैं, नया साल एक नया कुछ करना चाहता है। हमारे नेडी इस्कॉन यात्रा लास्ट ईयर ने बताया गया है बार रेस्टोरेंट के उद्घाटन की, और ये साल लोटो का रेस्टोरेंट बस आपकी तब आने वाला भयानक बड़का रूप में, और नेक्स्ट ईयर तो और भयानक प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्योंकि अपने गुरु को देना चाहता है समथिंग न्यू न्यू, नवम नवम, दीन दीनम। वही एप्पल लेके रोज अगर रही हो, भगवान बेटा थोड़ा खरबूजा दिलाते हमें। बोले प्रभु कौन खरबूजा? शंभू के खेत में जो है। कौन शंभू? अरे माधुरी की पत्नी। कौन माधुरी? बोले बेटा कुछ नहीं मांगे तो। The devotee, शास्त्र में कहते हैं यद वेदी मम चेत कृष्ण पदारविंद नव नव रास धर्मनेत मुरेत व्रस्त। नव नव यमुनाचार्य जी का श्लोक बड़ा सुंदर है। नव नव, वो मेरे गोविंद को नए नए रूप से सेवा करना चाहता है, और वो सेवा बढ़ते जाता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जिसे परमात्मा अनंत हो रहा है, लेकिन कलयुग के प्राणी अपना घर द्वार परिवार आनंद कर रहा है। एक साथ नहीं दी,
माता पिता सुत और धंगी ये सब है, और बीच मिले बड़ा धोखा खा जाओगे। तुम्हारा साथी ये कोई नहीं है। ये लोग पहले भी नहीं था, भविष्य भी नहीं रही, ये कहीं बीच में मिला। हमारे ऋषि प्रभु, हमारे आशा माता जी को, अमला देवी दासी को ये जन्म में, लास्ट जन्म में नहीं था, भविष्य में भी नहीं रही। ये शक्ति जब गया है। और गोविंद कह रहा, मैं शक्ता ना पार था, अपना पूरा ममता, अपना पूरा अशक्ति मुझ में लगा दो अर्जुन, मुझ में लगा दो। मैं वचन देता हूं तुझे जन्म मरण से भव सागर से अपने को रोकना। इसलिए विशेष विशेष संपूर्ण है कि अपने मन को कैसे नियुज किया जाए। और आज आशा माता जी ने अपने घर पर हरि कथा, देखो सब भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हरि कथा। क्यों जानती हो? द बिगेस्ट आई वुड से ज्वेलरी शॉप, द बिगेस्ट ज्वेलरी शॉप, गहना गुड़िया के सबसे श्रेष्ठ दुकान अगर कहीं है तो आज यहाँ आशा माता जी के घर है। बोले कहाँ ज्वेलरी भैया? वसराम कान जी कहाँ है भैया? यहाँ वो गहना दिया जाएगा कथा के माध्यम से जिसे पैर कर तू भगवान और देवी देवता का ये सुंदर लगने तितिक्षवा करुणिका सुहृदा सर्वदयिना अजात सत्रवा शांता साधुआ साधु भूषण। ये सुंदर लगने लगता है। गहना गुड़िया से प्राणी नहीं सुंदर लगता है, वो दिव्यता से। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, अर्जुन से कृष्ण क्या कह रहे? विमुक्तया कुंदया निबंधया आसुरी भव मां सोच संपदा देवे अवजितस्या भारता। अर्जुन तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम दैव संपादा वाले हो, तुम देवी संपादा वाले हो, तुम असुर संपादा वाले नहीं हो। कौरव और पांडु था, और युद्ध के शुरू करने से पहले तो जानती हो कौरव संख्या बटोरे, क्राउड ना। अर्जुन दुर्योधन पहुंच गए किसके पास? कृष्ण के पास। अर्जुन भी पहुंचा। और जानती हो शास्त्रों में बताया गया है, कृष्ण भगवान लेटे थे, वो जानता है कि दोनों आए, और एक घोड़ के पास खड़ा और एक सर के पास, लेकिन कन्हैया तो पैर लाके पहले देखेगा। अर्जुन कैसे आना हुआ? क्या क्यों आए हो? दुर्योधन बोला, कृष्ण मैं पहले आया हूं। ओ दुर्योधन, मैं तुझे देखा ही नहीं। युद्ध अनिवार्य है हे केशव, इसलिए हम लोग आए सहायता की। कृष्ण ने कहा, देखो एक तो मेरा नारायणी सेना है और एक तो मैं निहत्ता हूं, जिसको जो चाहिए ले लो। Arjun was given a choice. And what did Arjun choose? कृष्ण बोला, मैं निहत्ता रहूंगा, एक लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन के मन चलने लगा, मुझे तो संख्या चाहिए। विजय संख्यापेक्ष नहीं है, विजय बताया गया सत सापेक्ष है। पांडव 5, अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे आप चाहिए। ये 5 है और कृष्ण आ गए, इधर 100 है और नारायणी सेना ये बटोर के ले गए, और इधर नारायणी सेना भी, इधर कितने? अक्षौणी सेना 7, उधर कितने? 11। अच्छा मुझे ये बताओ, विजय किसकी हुई? किसकी विजय हुई? पांडु के, संख्या वालन के हुए की जो सत अपेक्षा है। विजय जो है शास्त्र में कहता है, जहां पर सत्यम परम धीमहि, जन सत्य है बाबा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्यम सत्यस्य सत्यरता नेत्र सत्यम सत आत्मैकम तमं शरणं प्रपन्नम। भैया जहां परम सत्य है, और श्री कृष्ण ही परम सत्य है, संख्या मुझे विजय नहीं देगी, संख्या कभी विजय नहीं देती। इसलिए
कौरव और पांडव जब अपने में निरीक्षण कर रहे थे तो उस समय कृष्ण भगवान पांडु के मन तो आ गए थे। अब ये निर्णय कर रहे हमारे पास कौन कौन है, कौरव भी निर्णय कर रहे। तो अर्जुन ने कहा कन्हैया हमारे पास तो आप है। तो कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, हे पांडु पुत्र, तुम्हारे पास एक और चीज है और वो है धर्म। जहां धर्म है वहां कृष्ण है। इसलिए वो कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य सापेक्ष है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि उस सत्य हरि कथा का श्रवण उनके जो प्रिय भक्त लोग रहते ना, जो शास्त्रों में बताया गया है, जो प्राण प्रिय अपने प्राण प्रिय कृष्ण के कथा को श्रवण करते रहते हैं। और भैया वो कथा श्रवण मात्र इतने समृद्ध दे देता है, इतने दिव्यता। हमारे भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है जानते हो? जब भक्त लोग बैठकर मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्चामम नित्यम तु शांति रामांति नित्य नित्य रामचरित नित्य हरि कथा होए जहाए नित्य हरि कथा। भैया हमें नैनी यात्रा का तो अवसर मिल रहा है। भागवत कथा, कभी शिव कथा, कितने विस्तार से मिल रहे। भैया ये बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ तब ये मिल रहा है। ये मिलना इतने सरल नहीं है। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वन वंचित पाई, लोक मिले पर लोक मिले सतलोक मिले को वैकुंठ उधाई, मात मिले पुनितात मिले भ्राता मिले युति सुखदाई। अच्छा पत्नी अच्छा बेटा, लेकिन भैया किंतु सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये सबको कहां मिलेगा? ये हरि कृपा से मिलता है। जाके जाके होए, बोले जिसके ऊपर जाके होए, जिसके ऊपर अति हरि कृपा, अति हरि कृपा होए जे भाई। साथ में अति हरि कृपा होए जे भाई। कृपा नहीं अति, उसके लिए कौन सी मांगो रो? अति। वरना भगवान उसके इतना धन दे नहीं है कथा बैठी, उस सके नहीं बैठे, उसके अभिमान उसके वहां नहीं बैठने दे। इसलिए भगवान अपने भक्त को उतने दे कि मेरे कथा में डूबकर और पूर्णता प्रेम, पूर्णता ममता, पूर्णता स्वार्थ, पूर्णता अशक्ति मुझ में लगाकर मेरे पास आ जाए। इसलिए गोपी क्या कहते? तब कथा अमृतम। कथा कौन सी है? अमृत है। और कथा के अलावा जो कुछ है वो मृतक है। कुछ है वो मृत्यु देने वाला चीज है। कथा ही अमृत है बाबा, कथा ही। और कथा के अलावा गोकर्ण पापी था, दुष्टचारी था, प्रेत बना, अरे नरक में भी जगह नहीं मिला। लेकिन उसका भाई गोकर्ण ने उसके अपने भाई के प्रति 7 रोज श्रीमद् भागवत कथा सुना। भैया 7 रोज बाद वो 7 घाटी बना हुआ बांस में से एक घाटी खुला। घाटी खुला मतलब बंधन खुला, हृदय का घाट। विद्यता हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। हृदय की ग्रंथि खुलना, ऐसे देखा नहीं ना खुला, सब ग्रंथि हृदय में बंधा है। और ये भागवत कथा श्रीमतम स्वाकथम कृष्ण पुण्य सर्वने हृदय अंतो। मेरे गोविंद शब्द ब्रह्म से उसके कान के भीतर हलकर उस शब्द ब्रह्म वो सब ग्रंथि को खोल देता है। एवं प्रसन्न मानसो भागवत भक्ति योगता भागवत तत्व विज्ञान। यो तत्व को समझना है, वो परम सत्य को समझना है। इसके लिए तो हम कौन ज्वाइन करते हैं? अपना लक्ष्य वो है, मुझे उसके साथ होना है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, गोपियां कहते ये अमृत है गोविंद, और कवि दीपितम कमल साफलम। हमारा जो जीवन निराशा जिंदगी, और वही जिंदगी हम लोग जी रहे। लेकिन ये कथा जब आ जाते हैं, जानते हो
श्री कृष्ण भगवान गौरंग महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी के हृदय लेकर आए। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णम, ही इज कंप्लीटली होल, वन इन एवरीथिंग। उदाहरण दे रहा हूं, पूतना बस पैदा हुआ, गटे दबा कर उड़ा दिया, छाती के दूध पिया उड़ा दी, तृण बरता उड़ा दिए। जितने कंस ने, मामा कंस ने जितने मोटर गाड़ी खिलौना भेजे, कन्हैया उड़ाते। तू पूर्ण है, लेकिन वो पूर्ण भगवान राधा रानी के हृदय लेकर आया। सब कुछ में पूर्ण होते हुए एक चीज में पूर्ण नहीं है, एक चीज में वो पूर्ण नहीं है। जोन बताएगा आशा माता जी से, लंच भी है बेटी। कौन चीज में वो पूर्ण नहीं है? एक चीज में वो पूर्ण नहीं है। तभी तो ये कथा रोज नींद सुनते, नए के नए, कल की कथा कुछ और, परसों की कथा कुछ और। ये मुझे नहीं मिले, क्या वो पूर्ण नहीं है? सोचिए ताकि उसको, क्या वो पूर्ण नहीं है? सब में तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम्। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? एक जगह वो पूर्ण नहीं है। कौन जगह? कौन जगह वो पूर्ण नहीं है? आशा माता जी, कौन जगह पूर्ण नहीं है? कोई और? माधुरी? हाँ मैया, अपने प्रेम में मधुर नहीं है। ठीक, जानते हो एक जगह वो पूर्ण का नहीं है। वो भक्त नहीं है, वो भगवान है। वो कौन सी नहीं है? वो भक्त नहीं है, तो वहां पूर्ण नहीं है। भक्त कैसे हमारी कथा एंजॉय करे, भक्त हमारा नाम कैसे एंजॉय करे, भक्त हमारे नाम के कैसे नाच करे। ये क्या है? ये क्या नशा चढ़ जाता है लोग में? मैं ओला नहीं जानता हूं, मुझे ओला सीखना है, मुझे ओला समझना है। दैट इज जब वो कथा सुनती है, कथा सुनकर कैसे संसार को त्याग देते, कंठी पहन लेते, नोना छोड़ देते, क्रिसमस मनाना छोड़ देते। अभी नदादी में भागवत हुआ, पूरे पूरे नदादी बाप रे कंठी में घूम रहे हैं। ये गोवर्धन पूजा कैसे छूटा? और वो लोग भी मिलेनियल हो गए बाबा। रे बाबा 2-3 हजार गन्ना दे रहने वाले, आनंद है आनंद। और अभी हमारे स्कूल के लिए एक बड़ा सा फार्म अब देने जा रहे हैं, 10 गाय सके। ये कन्हैया है, ये मानव कन्हैया का है। कन्हैया जानता है 3-3 रेस्टोरेंट आ रहा है, कहां से पनीर है, कब तक लोग पैसा देंगे। समूह के नदारी तो करेंगे पड़ी, इसलिए माधुरी ताकि समूह तो बोलने का प्रयास रह जाता है। कृष्ण वो नहीं समझ पा रहा, इसलिए उसने भक्त का रूप लिया और सर्वश्रेष्ठ भक्त का रूप लिया, श्रीमती राधा रानी का रूप लेकर। और सुनो, जगन्नाथपुरी में अपने स्वयं रोज सवेरे तोता गोपीनाथ भगवान के आगे जाके बैठ जाए और गदाधार पंडित राधा रानी कथा सुनाए। और कौन बैठ के सुने? स्वयं कृष्णा बैठ के सुने। अनुमान लगाइए, क्योंकि कृष्ण भगवान भक्त के भाव जाने मांगे कि भक्त कौन आनंद उठे करता। हरे आनंद हरे आनंद कहिए सुनिए। डिवोटी का जो भाव है वो क्या है? वो नहीं, जब तक भक्त नहीं बनी समझ कहां पाई क्या होता है कथा के। इसलिए द टॉप मोस्ट सर्विस इज टू हियर द हरि। भगवान गौरंगा घंटों घंटों बैठकर गदाधार से कथा सुनते थे। जानती हो, लगभग ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा 50 बार सुना। और भगवान गदाधार से कहते वंस मोर। बोले हम लोग एक दफा कथा सुना तो घड़ी टाइम देके मांगे, इसके जल्दी सोए करे मुल्क का नहीं, वैसे सोए गए घरे जाके सोए के पहुंची गए टीवी में रही हो। और आजकल के हमारे जो नया पीढ़ी है ना, ये लोग फेसबुक में चले जाते हैं रात रात भर। कितनी रात ये सुबह उठने के बाद, अब तो मुझे तो दिखा रहा है कलयुग में आगे चलकर 4:30 प्रभुपाद जी ने जो मंगल आरती बचाया। अभी तो आज कृष्ण कल्याण कितने लोग थे? 3 लोग थे। अभी तो मुझे वो 3 भी नहीं दिखा रहा, अभी भविष्य में नहीं देख, मैं सच कह रहा हूं।
इसलिए हमारा स्कूल होटल ला रहा है, कम से कम होटल वाले दौड़ के आ जी, दौड़ के आ खड़ा हो जी। वरना कन्हैया बोले कहाँ ला खड़ा कर दिया, एक बच्चा नहीं है, सब मंदिर खाली है, सब मंदिर। ज्यादा टाइम फेसबुक में जाए लोगों का, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नया साल का अपना योजना बनाओ, वेरी लेस टाइम ऑन फेसबुक, मोर टाइम ऑन भागवत गीता। मैं पॉकेट वेदर्स दे दूंगा, अपना फोन नंबर मुझे दीजिए, मैं भेज दूंगा। मोर टाइम स्टडी भागवत गीता, मोर टाइम स्टडी श्रीमद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, हरि नाम चिंतामणि। प्लीज, सब भक्तों से मेरा निवेदन है, नहीं पढ़े इसलिए जना जाता है, नहीं पढ़े जना जाता, स्वभाव से आचरण से जना जाता है, नहीं पढ़े। जब पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो इस भक्ति अमृत है। कौन सी है ये? तू धर्म अमृता विधाम, एवरी डे तुम नेक्टा में डूबा रहोगे, एवरी डे तुम अमृत में डूबा रहोगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, सबसे टॉप मोस्ट सर्विस बताया गया है इस हरि कथा और उसके आश्रित लोग। एक बार हमारे प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, वो अपने चेला के घरे गए। तो चेला के घरे गया, पहली बार प्रभुपाद जी आए, चल दिखा हमारा गुरु आया, अरे घबराए। यस प्रभुपाद प्लीज कम। प्रभुपाद जी अंदर आया, बोले वही जो ऑल्टर, तुम्हारा ऑल्टर का ये प्रभुपाद कम। अंदर ले गए, जो ऑल्टर खोली, देखिए देवी की फोटो। देवी मतलब देवताओं की देवी नहीं, संसार की कोई देवी। प्रभुपाद जी पीछे हो, ये कौन देवी है? तो उसने बोला प्रभुपाद शी इज द वन, ये मैं धोखा दी, रईसन धोखा दी कि हम तब जाए कृष्णा कॉन्शियस रहे, यही देवी है, यही देवी है। प्रभुपाद जी उसको समझाया, अच्छा है कि बड़सी होता है उल्टा के वहां पे नहीं दिया जाए जहां कृष्णा बैठा है। उसने बोला इसने मुझे वो दुख दिया कि मुझे कृष्णा भावना होना पड़ा। ये संसार दुखाला मसस्वतम है, दुख से भरा हुआ है, और शास्त्रों में वर्णन किया गया। हर भक्तों के जीवन आप देखेंगे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे रानी। और पुंज पुण्य बिनु मिले नहीं संता, सत संस्कृति संस्कृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है सबके लिए, चाहे धनवान आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेंशन में रहने वाला, चाहे झोपड़ी, चाहे फुटपाथ पे सोने वाला, चाहे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, चाहे सबसे बुद्धू, लेकिन गोविंद का भक्ति स्वतंत्र है सकल गुण। निषाद राज कौन है जानती हो? जंगल में रहने वाले, पहाड़ी पे रहने वाले निषाद राज, मेरे राम जी के बताया गया है, ग्राम तक पहुंचे, उनकी सेवा को स्वीकार किए। और भागवत में बताया गया है सदन कसाई कौन था? अरे जैसे क्रिसमस के लोग आज मांस काट काट कर क्या कहते हैं उसको, सेक्शन बाय सेक्शन करते हैं ना, वो सदन कसाई। भगवान बताया गया सालिग्राम बनकर, सुनो, उसके पूरा नापी तौली करते थे। 5 किलो गोश्त सालिग्राम 5 किलो हो जी, 10 किलो गोश्त सालिग्राम 10 किलो हो जी, सालिग्राम। और उसको क्या मालूम ये मेरे ठाकुर है, लेकिन सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय, साच है ताके हृदय। तो ये भगवान वो हृदय देखता है, बस हृदय में कोई वासना नहीं, कोई संसारिक लगाव, क्योंकि वहां पर कुछ संसार के तो चलेगा भी नहीं। और हम उस पर मर मिट रहे, परछाई में गोता लगाने में एकदम निपुण हो गए। परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु ना आए, सपने को अब ना समझे तो, रेत के महल बनाए। सपना है, और सपना कभी अपना, हमारे ऋषि के लिए सब सपना हो गया। उसका बीबी, उसका बेटा एक सपना था। इसलिए ध्रुव को जब देखोगे, क्या पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था? ध्रुव महाराज पढ़ा लिखा कि अनपढ़? अनपढ़।
लेकिन 1 सेकंड में पीएचडी। खाली मेरे नारायण ने अपना संग को उसके कपूलन में छुआया, गाल में स्तुति करने लगा, संस्कृत के विद्वान बन गया, क्योंकि संग बताया गया जैसे स्पर्श हुआ संपूर्ण श्लोकों का उच्चारण करने लगा। तो ये छनने करे आन को माना, उमा मरण को नहीं जाना। वो 1 सेकंड लगेगा उसके, कितने लगेगा? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। भविष्य को देखिए ना, कौन घराना से आ रहा है? भैया कौन है? राजन। तो भविष्य देखने में सुंदर नहीं था, राजन कुल से आ रहा है। हनुमान जी को अगर देखोगे वो बंदर नहीं है, वानर है, वन में रहने वाला मनुष्य। तो बोलने का प्रयास, अगर आप भविष्य को देखोगे तो करूप था, लेकिन भगवान को कितना प्रिय, कितना प्रिय। हनुमान जी वानर है, लेकिन मेरे राम को कितने प्रिय, वानर होकर इतने प्रिय। गीत को देखिए ना, गीत अति अमिष भोगी, गति दे दीन अचत चेयोगी। गीत मांस खाने वाला जानवर, राम जी उसके अपने गोदी में उठाया, अपने गोदी में उसके अंत्येष्टि क्रिया किया। क्यों? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अद नहीं माई। जो परहित करता अपने मन से, अपने वचन से, अपने काया से। हमारा नैनी यात्रा अभियान पूरे माह में 2000 प्रेम प्रसाद बांटेंगे। डूबे थे, जितने बताया गया है एवैक्यूएशन सेंटर्स थे नैनी में, हमारे स्कॉन नैनी यात्रा ने एक को नहीं छोड़े, नॉट इवन वन। इसी को कहते हैं कि परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये इसलिए किया जाता है कि मुझे अपने नारायण को प्रसन्न करना है, मुझे कोई इंसान को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे वो नारायण जो सबके हृदय में निवास कर रहे। सर्वा सुखी नाम संभवन्तु। न्यू ईयर पे मैंने बोला था भैया सब सुखी रहे, ये मेरा विचार होना चाहिए। सर्वा संतो निरामया, ऐसा भावना लेकर हम नवा साल में तो प्रोग्रेस होते हैं। We come into this new year with an open and a very विशाल, कोई छल कपट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। मुझे अपने गोविंद को पाना है, सत्यम परम धीमहि, मुझे सबका खोज करना है और सबको पाना है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। विदुर महात्मा को देखिए, कहां रहते थे? 12 साल झोपड़ी में, प्राइम मिनिस्टर को त्याग दिया, घर में कुछ खाने को भी नहीं, अन्न नहीं खाया 12 साल से। सुदामा कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं खाने को, लेकिन मेरे भगवान को कितने प्रिय हुए ये लोग। हमारे घर में कौन सी नहीं बजा है, फ्रिजा में तो इतना जगह फुल हो गई कि भारी भरने से, खाने पीने की बहुत कुछ भरा। अब सुदामा को लोग गाली भी देते थे, लोग उसको कटु शब्द बोलते थे, सुदामा हाथ जोड़ते थे। जानते हो, निर्धन था, वहां पर अभिमान नहीं रही। जब भगवान उस स्थिति में धरे, समझना अंतिम जन्म है, यू गोइंग बैक स्ट्रेट टू गोलोक। भगवान अपने भक्त को पहले धन छीन लेता है। भगवान की कृपा जिस प्राणी के ऊपर रहता है ना, भगवान की कृपा विशेष जिस, अरे हमारे नदादी वाले आएगी, तेजस्वनी की। तेजस्वनी तुम आगे तो जल्दी से वो कीर्तन कर दो जो तुम गाए थे। जल्दी से वृंदावन अर्जुन उठो, पीछे कम करो, ये सुन दे। हाँ वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मेरा। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मेरा।
सबका अधिकार है, वक्त स्वतंत्र है। भागवत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे अपने उम्र के, प्रहलाद और 2 वृद्ध लोग थे, वाल्मीकि और वेद व्यास जी। देवर्षि नारद सबका गुरु है, सबको भक्ति दिया। इसलिए भक्ति का वातावरण ऐसे नहीं कि मेरा वातावरण सब बहुत ही अच्छा होना चाहिए तब मैं भक्ति करूंगा, नहीं। पिता प्रहलाद को देखिए ना, प्रहलाद के पिता कौन? राक्षस। उस माहौल में भी भक्ति किया, लेकिन बाप राक्षस से रोक रहा है। आपके तो बाप इतना तो नहीं हो सकते, होगा छोटा मोटा कर रोकेंगे, लेकिन हिरण्यकश्यप की तरह नहीं, उसके लिए तुम रोक ही नहीं सकता। वो तो संडा और मरका को लगा दिए थे कि हरि के नाम नहीं ले, हरि मेरा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद, ये कथा में भी सीख मिलता है, इतना विपरीत अवस्था में भी अपना भक्ति चालू रखा। भागवत में फिर बताया कि अम्मा कैकेयी को देखिए, प्रहलाद राम को वनवास भेज दिया ताकि मेरा बेटा गद्दी पे बैठे। क्या उसका बेटा गद्दी पे बैठा? ठीक है, हम लोग नहीं था। तो 14 साल चक्रवर्ती राजा के राजा गणेश महाराजा अयोध्या राज की जय, वहां जाकर बैठा रहा। तो सब मुझे पता, तू गणेश उठ चल यहां से। लेकिन भरत ने स्वीकार नहीं किया। गोमूत्रे वाकानम श्रुत्या भारत पाल करम पर। भाई भाई का प्रेम अगर देखो तो भैया रामायण खोलो। अगर एक भाई नहीं है तो और 3 भाई एकत्रित होकर पलवार को उठाई, पूरी काटी नहीं। ये भाई भाई का संपूर्ण प्रेम। सिया राम प्रेम पियूष पूरन न होता न जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम व्रत विषम व्रत आचरत को। बोले अगर भरत जैसा प्रेमी भक्त नहीं रहा, हमें सीताराम के प्रेम कौन सिखा? कौन सिखा? सीताराम के अमृत प्रेम क्या है? भरत जैसा भक्त चाहिए। राम के प्रेमी भाई भाई में ऐसे प्रेम होना चाहिए। जब हम गुरु दीक्षित हो जाते ऐसे एक गुरु भाई दूसरा गुरु भाई के लिए खड़ा, कोई कोई काटने के लिए नहीं खड़ा। अगर खड़ा हो तो प्रशंसा करने की। जब भी किसी का नाम लिया जाए प्रशंसा, और तुम ये करोगे उसके दिग्गुण तुम्हारे में चढ़ जाएगी, और अगर दुर्गुण गाओगे तो उसके दुर्गुण तुम्हारे में चढ़। एक गुरु भाई दूसरा गुरु भाई कंधा से कंधा मिलकर अपने गुरु की हित के लिए करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, भाई भविष्य रावण विपरीत अंतरंग शक्ति को हर के लाया, लेकिन भविष्य क्या अपना भक्ति रोका? विपरीत अवस्था, लेकिन भविष्य रोका नहीं। उसकी समस्या देखिए, उसकी स्थिति देखिए। मेरा भाई, मैं जिस सीताराम के नाम ले रहा हूं उसको हर कर ली। समझाइस तुरंत भविष्य, और जब समझाया तो क्या हुआ? उसको लात मारा, लंकेश लात मारा, और हाथ जोड़ी फिर भी एक चीज बोली, तुम पितु सरिस भले मोह मारा। तुम बड़ा है बप्पा के जगह, कोई बात नहीं, लेकिन भैया तुम्हारा कल्याण तब होई जब तुम राम के निस्वार्थ भाव में भजन करोगे, तब तुम्हारा कल्याण हुई। जाते जाते यही बताया। इसलिए जब उसने राम जी के शरण गया ना, तो सुग्रीव सबने पूछा, राम जी पूछा वो कौन आ रहा है? बोले भविष्य ने, रावण के भाई। बोले हम लोग स्वीकार करें कि नहीं? राम जी पूछ रहे। सुग्रीव तुरंत बोला कदाचित नहीं, ये लंकेश के भाई है, हमारा खुफिया बात लेने के लिए आया, मारो भगाओ। तो मेरे राम ने हनुमान के बल ताका। बोले हनुमान तुम बताओ, क्यों मेरे राम हनुमान के बल ताके? बोले तुम बताओ।
क्योंकि नौता तो हनुमान जी देगा इसे। लंका में नौता कौन दी? बोले राम के शरण में आ जाना। अब मैं भय भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं। अब मुझे हनुमान मिल गए, मुझे राम मिल जाए। इसलिए राम बोले हनुमान तुम बताओ। बोले नहीं प्रभु, आपके शरण में जो आए उसके आप करुणामय हो, आप अब स्वीकार करोगे। Hate the sin, not the sinner। वो जीव से नफरत नहीं करो, उसके करतूत से नफरत करो। और जब भविष्य आया तो भविष्य ने क्या बोला? क्या सुंदर उत्तर दिया, हे मेरे राम, मैं रावण का भैया हूं। किसका भैया? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। पहला बात क्या बोला? रावण अत्याचारी, पापी, कुकर्मी, उसके हम भैया। हम लोग जब कोई शरण में जाए, कौन है प्रभु? हाँ प्रभु, मैं त्रिवेदी का बेटा हूं। अगर चुप के तो बोली द्विवेदी का बेटा, देखो एक वेदी का बेटा। अगर एक नहीं तो बोले चतुर्वेदी का बेटा हूं। एक वेदी चतुर्वेदी जानते हो क्या? एक वेदी क्या है? दो वेदी, दो या वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी मतलब 10 साल लगी तुम्हें एक वेद पढ़ने के लिए, 20 साल लगी तुम्हें द्विवेदी, और जब 3 वेद पढ़ लोगे तो कौन सी पढ़ाओगे? त्रिवेदी। शंभु शुक्ला त्रिवेदी मतलब 3 वेद पढ़ के बैठा है। चतुर्वेदी मतलब कितना साल लगा? 40। ऐसे नहीं कि माताओं लोग वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन उतना समय नहीं है मैया लोग के पास। मैया लोग के पास जिनवारी है। भगवान भेदभाव नहीं करते। ममचायो विभाचरना, सबको एक समान है। मम्मी बाप ही में सुपाप योनिया, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते प्यारती परम। हमें स्त्री वैश्य सब सके पाए, लेकिन माताएं त्रिवेदी नहीं होते। क्यों जानती हो? उसके पास बहुत बड़ा, हमारे आशा माता जी के पास कितना बड़ा जिनवारी, कितने बेटे लोग के पाल पोस के बड़ा करीस। आशा के कहते 4, कितने? 4 बेटे लोग के पाल पोस के, उनके कपड़ा, स्कूल कपड़ा, उनके टिफिन रेडी करना। वो चतुर्वेदी नहीं हो सकती है। त्रिवेदी तो बिल्कुल नहीं। आशा माता जी त्रिवेदी हो तो नहीं सके, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्धांगिनी भी कहते, अनुगामी भी कहते, मतलब साक्षात लक्ष्मी रहती है पति के अगर पत्नी नहीं रही, पति यज्ञ में बैठ भी नहीं सकता है। पत्नी साथ में होना चाहिए, तब वो यज्ञ कर सकता है। मेरे राम ने सीता के मूर्ति बनाकर बगल में बैठा, उतनी महानता दिया गया। और वो देवी वो है जो बताया गया है, पति के धर्म के आधा के भाग पत्नी को ऑटोमेटिकली मिली। उसके पाप बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन उसके किया हुआ धर्म का आधा भाग, और पत्नी का एक पुण्य उसके नहीं मिली। और अगर पत्नी अपना भक्ति दे दे तो नरक से निकल के स्वर्ग चला जाए। इसलिए धर्म पति और धर्म पत्नी, ये जानना भी आवश्यक है। इसलिए पत्नी शादी से पहले कुंडली निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा आधा उसके पास जाएगी। और वो अगर थेटा में बैठी है, तुम यहां है, तो ले थेटा वाले ले बैठा है जमाना। इसलिए शास्त्र में ऐसे ही प्रमाण दिया गया है। सबरी के जीवन में देखिए, पूरे कम्युनिटी इज अगेंस्ट हर, बैल नहीं जात किए, और वो पूरा सरोवर मैला हो गया, गंदा हो गया, पूरा सरोवर गंदा हो गया। और जब राम आया, राम से सब कहने लगा, प्रभु अपना पैर लगाइए ना, ताकि हमारा ये जो जल है स्वच्छ हो जाए। राम जी ने कहा, वो मेरे बस में नहीं है। मैं पूरा ब्राह्मण अपने भक्तों के रज से पवित्र करता हूं। ये पूरा ब्राह्मण मेरे उदर में है। मैं अपने महान महान भक्तों के चरण के रज से पूरा पवित्र करता हूं। इसलिए मेरे भक्त सबरी के अगर पैर पड़ेगी तो उज्जवल निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए।
इसलिए बोलने का प्रयास, पानी स्वच्छ होना चाहिए, पानी निर्मल होना चाहिए, पानी मधुर होना चाहिए। बोले भक्त अगर उसमें पैर लगा दे तो स्वच्छ, मधुर, निर्मल, तारण, बोले सब कुछ हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, लेकिन उसमें सुखदेव गोस्वामी निगमा कल्पतरो गलितम फलम सुखम मुखार, जब बताया गया स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने गाया तो वो मधुरता आ गया। वो मधुरता पिबंती थे, उसको पिया जाता है। और एक जगह लिखा बोले फल है, फल के खाया जाता है, लेकिन एक जगह लिखा बोले पिया जाता है। पिया, अरे कोई बोली आम के पी लो भैया, कोई बोले अमृत पी लो, अमृत कहां पिया चाहिए। लेकिन ये श्रीमद् भागवत है, बोले पिबंती निगमा कल्पतरो गलितम फलम, बोले वो फल एकदम गला हुआ, बोले ना छिलका है, ना गुटली है, ना फुगला, खाली रस रस है, खाली बोलिए। हाँ, लेकिन जो परमाद वाले लोग हैं, परमाद वाले लोग कौन जानते हो? जो लक्ष्मी होंगे, जो आलस वाले लोग हैं। आलस मतलब लक्ष्य जानता है, लेकिन आज नहीं, हम लोग बयान करे हुए, आज कथा है ना, अच्छा आज नहीं, और एक और टाइम कथा भी तब चले हुए। आलसी वाले लोग को, और कलयुग में ये दो तरह के प्राणी भरा रही, एक परमाद वाले लोग जो लक्ष्यहीन होंगे और संसार में रम रहा है, उसको प्रमाद कहते हैं। आलस किसको कहते हैं? आलस, अरस मतलब जिसमें रस नहीं। देखो भक्ति एक रस है, कथा आप लोग बैठ के सुन रहे हो, इसमें रस है। जो प्राणी को रस नहीं लगा है तो उसके लिए आलस होइगे, कुछ होइगे आलस। एक भक्त ने मुझे बोला, अरे प्रभु आप कथे तो करते हो ना, हम लोग घरे देख लेते हैं। बोले अच्छा, बोले सत्संग में आपको कौन जरूरत है, घरे खोल लेते हैं। बोले सब देखते, पप्पा देखता, अम्मा भी देखता, हम भी देखते। बोला अच्छा, बोले कोई फर्क थोड़ा है ना। नहीं बोला फर्क नहीं, बोला फर्क है प्रभु। बोले कौन सी है? मैं बोला गंगा प्रयाग में बहती है, सुनो, लेकिन वहां पे जितने लोग हैं, खाली जब पता लगा कौन कौन उसमें गोता लगा है, सब नहीं गोता लगा है। गंगा वहीं बहे, लेकिन लोग गोता नहीं लगा पाए। क्यों जानती हो? क्योंकि उन लोगों को रस नहीं मिला है, उन लोगों की रुचि नहीं है। भले तुम टीवी खोल लोगे, लेकिन तुम्हारा रुचि बहुत देरी नहीं रही वहां। तुम टीवी के आगे रुचि लगाकर नहीं बहुत देरी तक बैठ सकते हो। वो तो जो इसमें परायण हो गए, रसमय हो गए, वो लोग निरंतर कथा में गोता लगाते रही, जैसे सुखदेव गोस्वामी को। सब नहीं, रुचि चाहिए, रति चाहिए। रति बिन राज, रति बिन पाद, रति बिन छत्र नहीं जति को, रति चाहिए। बिना रति के रति बिन संत, रति बिन मानस लागत फीको। कभी गंग कहे सुनो सा अकबर, एक रति बिन रहे ना रति को। अगर रति नहीं तो बेटा मां का कोई प्रेम कुछ नहीं, पति पत्नी में रति नहीं कौन फायदा, शिष्य गुरु में रति नहीं कौन फायदा। वो रति चाहिए, वो लव चाहिए, वो कथा से भी लव चाहिए, जो अमृत बताया गया है। और वो मेरे गौरंगा महाप्रभु उसके निरंतर सुनते थे, तब वो समझा व्हाई माय डिवोटीज आर रिलिशिंग दिस। भगवान बोले भगवान बनने में मजा नहीं, जो मजा भक्त बनने में। इसकी आज रुचि, इसलिए परिस्थिति सही नहीं। सबरी के भगवान श्री राम, उसकी परिस्थिति कैसी थी जानती हो? पूरी गांव उसको तिरस्कार कर रही थी, और वो एक ही चीज बोलती थी। क्या बोलती थी? एक चीज बोलती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया।
हरि रूप में दर्शन देखो, हरि रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते रघुनंदन कहो मिलनी सीता गरिया, उमरिया कितने मजे लोग रामा पिताजी लोग परिस्थिति जब और भयानक होए तो कन्हैया जानती हो सोना के फ्रिज में धरेगा सोना नहीं चमकी, सोना के सिंहासन में बैठारेगा सोना नहीं चमकी, सोना के मैकडोनल्ड से बैठारेगा सोना नहीं चमकी, सोना के फेरिसूल में बैठारेगा सोना नहीं चमकी, लेकिन सोना के आगी में बैठारेगा तो चमकी लगी। ऐसे शास्त्र में भक्त जब बताया गया, उसकी जीवन में जब और बाधा आए तो समझ जाना कन्हैया उसको चमकाना चाहता है, कन्हैया उसको ऐसे जब एक आंखी से हमें नहीं दिखाता है ना तो धन्य वो डॉक्टर जो दवाई छोड़ छोड़ के आंखी दिखवाए लगा। ऐसा डॉक्टर कहाँ मिली, कुछ डॉक्टर तो जो देखे वो बता दे, इसलिए बोलने का प्रयास। लेकिन वो डॉक्टर धने जो दवाई छोड़ छोड़ के आंखी खोल दे, तो हरिनाम एक ऐसा दवा है जो गुरु बताया गया है। वो हरिनाम दे देकर उसकी दृढ़ दृष्टि आ जाए तो उसके देखने के भावना सब में राम बसे है, सब में कृष्ण बसे है। इसलिए फिर ना तो तुम्हें उसको अत्याचार करने की आवश्यकता रह जाए। तुम्हें सुनो, जीते जी मुक्त पुरुष है, जीते जी। और विशेष विशेष हमारे आशा माता जी, उनके समस्त परिवार, ये बड़े धार्मिक सज्जन लोग हैं। और लगभग मेरे ख्याल से 2013 इयर्स बैक 2013 से ये लोग भक्ति के मार्ग में आए हैं और तब से भक्ति को पकड़े हैं। और विशेष विशेष कोई प्राणी का अगर पत्नी भक्ति है, देखो पति भक्त है सब कोई बात नहीं, पति भक्त है, लेकिन याद रखना पति जो भक्त है अधूरा है। क्यों? उसके आधा पुण्य कहाँ है सर? अर्धांगिनी में कहाँ है? लेकिन पत्नी तो सब लेकर बैठी है, पति का और अपना भी लेकर बैठी है। और पत्नी अगर भक्ति करे तो बोले 100 पीढ़ी तार दे। कितनी पीढ़ी? आप तरे औरों को तारे तारे कुल परिवार। शास्त्र में कहा गया सती पिया वचन नहीं तारी, सबको तार देते हैं। इसलिए विशेष विशेष आज हमारे माता जी अपना गोविंद के भक्ति करते हुए अपना पति को तुरंत वो बताया गया पूरा लाभ देंगे। अपना हिस्सा का भक्ति जो है अगर वो प्रदान कर दे तो गोविंद उसको अपने धाम में स्वीकार कर ले। इसलिए जो बच्चे लोग शादी नहीं करी से भूल के कोई उधर उधर लड़की नहीं शादी करना। शादी करना तो ट्राई करना, पता लगाना वो गांव में कौन भक्त है और गोविंद के भक्ति कर रही है। सुनो, अगर वो भक्ति करी तो आपके घर में रोज लक्ष्मी जी निवास करी, शांति बरकरार रही, आनंद बरकरार रही और जीवन धन कर लो। विशेष विशेष सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा में आने के लिए। हमारे खासकर अनंता रूप और हमारे अमृता जी इतनी दूर से और तेजस्विनी बताया गया सब नादादी से आए, इतनी दूर से सब लोग आए, के लिए जोरदार ताली।
ठीक है, सब लोग खड़े हो जाए। आशा माता जी के साथ लोग आरती करेंगे और सबके महाप्रसाद